नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिक शिक्षा से जुड़ी एक अपडेट जरूर लेके आए हैं और साथ ही साथ शिक्षा मित्रों से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेसिक शिक्षा और शिक्षा में से जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहें। बात करेंगे सबसे पहले हम बेसिक शिक्षा की अपडेट को लेके। वो अपडेट है 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को लेके। आप जानते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती जब हुई थी तो कट ऑफ 40-45 था, लेकिन उसमें फिर भी 27,000 पद रिक्त रह गए थे भरने के लिए। और उन 27,000 पदों पर ऐसे अभ्यर्थी जो 30-33 पर पास हो रहे थे, उनकी मांग थी कि वो सरकार इस कट ऑफ को गिराकर 30-33 करके जो है बाकी के बचे हुए 27,000 पदों पर जो है भर्ती ले ले, ताकि वो अभ्यर्थी उसमें सिलेक्ट हो जाएं। लेकिन ये मैटर जब कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, तो वहाँ पर फाइनल डिसीजन ये आया कि कट ऑफ से कोई समझौता नहीं होगा, कट ऑफ कोई कम नहीं होगा। सरकार चाहे तो इन 27,000 पदों पर एक फ्रेश भर्ती कर सकती है, यानी कि एक विज्ञप्ति जारी करेगी और नवीन भर्ती के तौर पर जो है आवेदन ले सकती है। 27,000 पदों पर एक नई शिक्षक भर्ती, लेकिन इसे 3 महीने के अंदर सरकार से पूर्ण करने के लिए कोर्ट ने कह तो जरूर दिया, लेकिन ये मैटर और आगे चला गया। बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंच गया, रजिस्टर्ड हो गया और सुनवाई लगी और ये केस खारिज कर दिया गया। जी हाँ, इस केस को खारिज कर दिया और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको बहाल रखा है। सुप्रीम कोर्ट कौन गए थे? सुप्रीम कोर्ट वही गए थे जो 30-33 कट ऑफ चाहते थे, लेकिन इस पर अब हाई कोर्ट का ऑर्डर जो 27,000 पदों पर नवीन भर्ती का है वही बरकरार रहेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वही रहेगा। तो अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार 27,000 पदों पर क्या नवीन भर्ती करेगी या इन पदों में और भी पदों को मिलाकर एक बड़ी सी शिक्षक भर्ती जो है लागू करेगी, क्योंकि प्रदेश में पिछले कई सालों से कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं हुई है और अभ्यर्थी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इन 27,000 पदों पर भर्ती शायद कोर्ट के आदेश का दिन हो, लेकिन कब होगी कुछ नहीं कह सकते हैं। अब बात करें दूसरी शिक्षा मित्रों से रिलेटेड एक अपडेट को लेके, तो वो बात है पुरानी पेंशन को लेके। यानी ऐसे शिक्षा मित्र जो किसी भी भर्ती के माध्यम से शिक्षक बन गए हैं, चाहे 10% कोटा लेके, चाहे किसी भी डायरेक्ट भर्ती से, वो आज की समय में जो एक अध्यापक हैं, तो उनको जो पुरानी पेंशन मिल सकती है। और ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट में केस चला, कोर्ट ने और आदेश किया कि संविदा कर्मी भले ही जो है संविदा कर्मी की डेट कुछ भी रही हो, लेकिन अगर वो आज वर्तमान में एक नियमित कर्मचारी है उसी विभाग में, तो उसकी जो जॉइनिंग डेट है वो संविदा कर्मी वाली डेट मानी जाएगी और उसी हिसाब से पुरानी पेंशन के हकदार रखते हैं ऐसे शिक्षा मित्र जो 28/3/2005 से पहली वाली विज्ञप्ति से भर्ती हुए हैं। चाहे भले उनकी जॉइनिंग थोड़ा बाद में हुई हो, लेकिन यदि उनकी विज्ञप्ति 28/3/2005 से पहले की है तो वो पुरानी पेंशन पाने के हकदार हैं। इसको लेके फाइलें जमा हो रही हैं जिलों पर और कई जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी ने जब इससे संबंधित दिशा निर्देश निदेशालय से मांगे तो थोड़ा सा संशय बना रहा, इस काम में तेज़ी नहीं रही। कुछ जिलों में फाइलें जमा हो गई, कुछ जगह भी नहीं हुई हैं। तो शिक्षक संगठन पहुंच गए लखनऊ और लखनऊ में उन्होंने ज्ञापन दिया था, लखनऊ में उन्होंने पत्र दिया था। और आज उसी पत्र के बारे में जानने के लिए कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है, संयुक्त मोर्चा जो शिक्षक संघ है वो वहाँ पहुँचा और उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि हमने 17/9/2024 को एक पत्र निदेशक महोदय को दिया था और एक पत्र महानिदेशक महोदय को भी दिया था 24 तारीख को, 24 अक्टूबर को। तो ये 2 पत्र दिए थे। आज उन्हीं की कार्रवाई के लिए वहाँ गए थे, तो उन्हें पता चला कि जो पत्र निदेशक महोदय को 17/9 को दिया गया था वो 20 तारीख को ही अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया गया, और जो 24 अक्टूबर को पत्र दिया गया था महानिदेशक महोदय को, वो 30 तारीख को अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया है। तो देखते हैं कि अब ये दोनों पत्र जो आगे बढ़े हैं, यानी जो इन पर कार्रवाई होगी, जो जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी तक ये पत्र पहुंचेगा कि तो शायद उस पर जो है कार्रवाई हो जाएगी पुरानी पेंशन को लेके। और उस पत्र में लास्ट में यही कहा गया है
कि आप कोर्ट के इस आदेश के अनुसार, जो नियमावली है उसके अनुसार, पुरानी पेंशन की नियमावली जो है उसके अनुसार सभी जो है ये बात कहते हैं कि शिक्षा मित्र पुरानी पेंशन पाने के हकदार हैं, तो उनको ये पुरानी पेंशन देने की कृपा करें और जो उस पर कार्रवाई तेज़ी से करने की कृपा करें, ये उस पत्र में कहा गया है। तो अच्छी खबर है शिक्षा मित्रों के लिए जो शिक्षक बन चुके हैं कि शायद हो सके तो उनको ये पुरानी पेंशन मिल जाएगी। और तीसरी अपडेट में हम बात करेंगे विधानसभा सत्र के बारे में। जी हाँ, 5 दिसंबर 2024 को ये पत्र जारी हो चुका, जिसमें डेट फिक्स कर दी गई शीत सत्र वाले विधानसभा सत्र की। अब कौन सा तारीख तय की गई है? वो तय की गई है 16 दिसंबर 2024। 16 दिसंबर 2024 से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है विधानसभा में, और इसका इंतजार शिक्षा मित्र बेसब्री से करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप ध्यान दीजिए 16 दिसंबर, जिसके 2 दिन बाद ही 28 दिसंबर को कोर्ट में तारीख लगी हुई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा नहीं बढ़ा। कमेटी की रिपोर्ट जो तुम्हें मिल गई थी 9 अगस्त को, उस पर आगे क्या कार्रवाई हुई है, वित्त विभाग से आपको मंजूरी मिली या नहीं मिली, ये सारी जो बातें हैं वो 28 दिसंबर को होने जा रही हैं। और 16 तारीख को सत्र लग रहा है, तो हमें यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र इस सत्र से उम्मीद रखेगा और ये जानने का प्रयास करेगा कि आखिर सरकार शिक्षा मित्रों के लिए वास्तव में कुछ सोच ही रही है या सिर्फ ऐसे ही समय आगे बढ़ा रही है। यदि किसी विपक्ष नेता ने ये सवाल कर लिया कि सरकार शिक्षा मित्रों के मानदेय संबंधी क्या विचार कर रही है, और फिर से वही जवाब जो अब तक आप सुनते आ रहे हैं सत्र में, वही सुनने को मिला, तो समझ लीजिएगा कि अब तक कुछ नहीं हुआ है। संगठन के सारा प्रयास, सारी बातें सब बेकार हो जाएंगी यदि सदन में ऐसा कहा गया तो। और सदन में ऐसा कहा गया कि जो है सरकार विचार कर रही है, कोर्ट के आदेश के अधीन रिपोर्ट आ चुकी है कमेटी की, और जल्द ही सरकार शिक्षा मित्रों के मानदेय पर एक बड़ा निर्णय ले सकती है। तो उम्मीद बिल्कुल होगी और सच भी होगी, क्योंकि भले ही वो मानदेय ना बताएंगे कि कितना बढ़ा रहे हैं कितना नहीं बढ़ा रहे, और एक पॉसिबिलिटी ये भी बन जाएगी शायद सदन में ही घोषणा कर दें कि हम शिक्षा मित्रों का मानदेय इतने से इतना करने जा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। ये 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख ये खास दिन होंगे जब शिक्षा मित्रों की धड़कनें बढ़ जाएंगी जानने के लिए कि क्या सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कुछ कर भी रही है या ऐसे ही बातें पड़ी हैं। अब जिम्मेदारी आती है शिक्षा मित्र संगठन की कि वो सभी एमएलसी और एमएलए जो हैं उनसे मुलाकात करें और इस सत्र में सरकार से अपनी बात रखें कि कैसे भी करके शिक्षा मित्रों के मानदेय की घोषणा सत्र में कर दी जाए या बाद में कर दी जाए, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब ही मिल जाए वो अच्छा है। और उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।